हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। शराब, ना जाने कितने घर टूट गए। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि डाइवोर्स की कगार पर रिश्ते खड़े थे और जो हमारी दवाइयां हैं उनसे शराब हमेशा के लिए छूट गई और कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। पर वही है ना कि लोग विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए हम पेशेंट्स के रिव्यूज़ लेकर आते हैं और वो रिव्यूज़ जो ओपीडी में बैठकर लाइव शूट होते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आपकी बात करवाते हैं पेशेंट से और सुनते हैं कि क्या उनका एक्सपीरियंस था और कितना उन्हें आराम है। नमस्कार जी। नमस्ते सर। तो सर सबसे पहले बताइए, जो ये ड्रिंक की जो प्रॉब्लम थी वो किसके साथ थी? सर मेरे ताऊ जी के लड़के थे। ठीक है, कितने साल से वो शराब पीते थे? 3 साल हो गए थे, 2-3 मतलब साल हो गए। सिर्फ शराब पीते थे या और भी कोई नशा था? नहीं, शराब था और ये बीड़ी तम्बाकू। बीड़ी तम्बाकू था। 3 साल से वो ये सारा कर रहे थे। कंटिन्यू 3 साल। तो उसकी वजह से घर में क्या माहौल हो रखा था? वो तो सर होता ही है, लड़ाई झगड़ा तो होता है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा होता है, फिर उसकी वजह से जो समाज में भाई थोड़ी सी बेइज्जती होती है कि भाई फलाने का लड़का पी के आ रहा हाँ जी, है, हाँ तो जी। वो सारा हो रहा था। ये सर। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि यार इसकी अब छुड़वाने की हमें कोशिश करनी चाहिए? जी सर, वो सोचा जब तो मैं आपके पास में आया। मैंने आपका ऐड देखा था इस पे, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी। ठीक है। और तब वो आपका देखा तो मैंने फिर कॉल किया उस नंबर पे। हाँ हाँ। उसके बाद में फिर दवाइयाँ शुरू इससे पहले क्या कभी आपने ऐसा नशा मुक्ति केंद्र या कोई दवाई वगैरह और कुछ भी आपके दिमाग में नहीं आया था? नहीं सर, इससे पहले कभी कुछ नहीं दिया, ठीक है। ना कभी कुछ सोचा। ठीक है। तो आपने जैसे इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, जी जी। तो क्या उस टाइम पे आपको भरोसा हो गया था? नहीं सर, पहले मैंने रिव्यू देखा था आपका, भरोसा था तभी मैं आपके पास में आया था। मतलब वीडियो को देखकर मतलब ये था कि हाँ भाई यहाँ पर शराब छूट सकती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर आए जी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा रहा सर। एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा अस्पताल है नजफगढ़, दिल्ली में। आयुर्वेदिक अस्पताल है, यहाँ पर हर एक बीमारी का जड़ से इलाज होता है। ऐसी ऐसी बीमारियां जहाँ पर आप बिल्कुल हार चुके हो कि भाई ये तो एलोपैथी में ये कह दिया गया कि डॉक्टर्स ने बोल दिया ये कहीं ठीक ही नहीं हो सकती, पूरी जिंदगी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, उन बीमारियों का 100% इलाज। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए तो आपको क्या बोला गया था कि कितना टाइम लगेगा? ये बोला था 7 से 8 महीने। 7 से 8 महीने बोले थे। जी, छूट तो सर 2 महीने में ही गई थी, अच्छा। लेकिन दवाइयाँ 7-8 महीने तक करनी थी। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप ये बताइए कि एक महीने में जी जो आपके वो ताऊ के बेटे थे, जी जी। एक महीने में कितना खर्चा हो जाता था शराब पे, तंबाकू पे? सर उसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं। एक मतलब एक एवरेज 5 से 10 हज़ार रुपये। 5 से 10 हज़ार रुपए की वो शराब पी जाता था। जी सर। यहाँ पर जो आपकी दवाइयाँ चली हैं उनकी, ताऊ के बेटे की, जी जी। एक महीने की दवाई कितने की होती थी? सर पहले तो 3500 की थी, अब 4000 की है। 3500 से 4000। जी सर। कई सारे ना ऐसे हमारे पास आते हैं, कमेंट्स आते हैं, फ़ोन आते हैं कि आपकी दवाई जो है ये बहुत महंगी है। तो उन्हें हम यही बात बोलते हैं कि आप ये देखिए कि कितना पैसा शराब पर आप खर्च कर रहे हैं। यही है ना कि इंसान शराब पर एक महीने में 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च कर देता है, लेकिन उसको छुड़वाने की जो दवाई आती है 3,500 4,000 5,000, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। जैसे इन्होंने बताया पहले महीने 3,500 थी, उसके बाद 4,000। ऐसा हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा पी रहा है या फिर जो मतलब ये कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं पेशेंट की हिस्ट्री लेकर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हो सकता है 6,000 की भी हो, 5,000 की भी हो, 7,000 की भी हो। ये डिपेंड करता है हिस्ट्री पर। तो ये महंगा लगता है इंसान को, लेकिन एक महीने के वो 8-8 10 हज़ार शराब पर उड़ा देता है, वो उसे लगता है कि नहीं यार। क्योंकि बात ये है ना, वो तोड़ तोड़ कर एक दिन में वो 500 रुपए की शराब पी रहा है, किस दिन बैठ के 1,000 की पी ली। तो जेब से जब तोड़ तोड़ कर पैसे निकलते हैं ना, तो वो अक्सर इंसान को ये लगता है कि यार नहीं, ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। पर एक बार ये बोल देना जी एक महीने की दवाई 4,000 की होगी, जी आपकी दवाई बहुत महंगी है। तो थोड़ा सा आप समझिए कि जो ये प्रॉब्लम है वो कितनी गंभीर है, और इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप नशा मुक्ति केंद्र में, न जाने कितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनकी फैमिली वालों ने नशा मुक्ति केंद्र तक में डाला होगा, पर कोई आराम नहीं। जब तक डाला तब तक छूट रही है, उसके बाद दोबारा वही हालत। अच्छा, जब दवाई उन्होंने लेनी शुरू करी, जी सर। उसके कितने दिन बाद आराम दिखना शुरू हुआ? पहले हफ्ते में ही सर। पहले हफ्ते में ही? जी सर। तलब जो थी? हाँ जी, पहले हफ्ते में ही। अच्छा, उनको आपने क्या बताया था? नहीं सर, बताया कुछ नहीं था, दवाइयाँ देनी शुरू कर दी थी।
जो भी हमारी ये दवाई होती है जिसमें शराब वगैरह छुड़वाने की, इसमें हम ये बोलते हैं कि पेशेंट को बताना नहीं है। चाहे पेशेंट कितना भी विलिंग है ना, फिर भी आप उसे बताओ मत। अच्छा, कोई साइड इफेक्ट हुआ है? नहीं सर, साइड इफेक्ट कोई जैसे कि मतलब दवाई खाने के बाद उल्टी वगैरह आनी शुरू हुई नहीं हो? सर, ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो एक जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि क्या साइड इफेक्ट हुआ, क्योंकि एकदम से शराब छोड़ते हैं तो कई, या फिर कहीं पर आप लोगों ने कहीं पे दवाइयाँ ली होंगी तो उससे उल्टी आनी शुरू हो गई होगी। लेकिन हमारी दवाइयों को कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, बहुत ही आसान है इसे लेना। जो रोटी आप बनाते हो उसका जो पेड़ा लेते हैं तो उसमें उस दवाई को मिला दीजिए, पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा, मतलब उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता है। फिर आप उसको वो रोटी दे दीजिए, या फिर जैसे सब्जी खा रहे हैं तो जनरली हम ये प्रेफर करते हैं कि रोटी के पेड़े में ही मिलाई जाए। मैं सही बात बोल रहा हूँ? जी सर जी। और आप वैसे सब्जी में भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसको खा लीजिए, और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना आपको, मैं कह रहा हूँ, अगर आप श्रद्धा से शुरू करते हैं, विश्वास के साथ शुरू करते हैं, मात्र 1 से 2 महीने में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। वैसे मैं बोलूँगा नहीं ये चीज़, जो भी यहाँ से मेडिसिन चल रही हैं जिन भी लोगों की, उन्हें 10-10 दिन के अंदर ना बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिला है। लेकिन हम कंटिन्यू करवाते हैं दवाई को 5-6 महीने, ताकि वो तलब जो है वो 100% ख़त्म हो जाए। ये काम कैसे करता है? जो तलब होती है ना, ये तलब पे काम करता है। आपका ना अंदर से कभी मन ही नहीं करेगा। अब वही वाली बात है जी कि दवाई खा रहे हो लेकिन आगे आप शराब की बिल्कुल बोतल रख के बैठे हो, तो कोई नहीं छुड़वा सकता। लेकिन जो तलब आती है ना, वो तलब खत्म हो जाएगी। जो पीने की एक अर्ज आती है कि यार मुझे तो शाम हो गई, शराब पीने जाना है, वो अर्ज खत्म हो जाएगी। उसके बाद तो शराब सामने भी रखी होगी ना, 4-5 महीने अगर आपने दवाई ली, आप उसके बाद भी ड्रिंक नहीं करोगे। अच्छा सर, कैसा फील हो रहा है? अब घर पे कैसा माहौल है? नहीं सर, अब तो बहुत अच्छा है। आपको वैसे उस टाइम पे विश्वास था कि ये चीज़ हमेशा के लिए 100% छूट सकती है? हाँ सर, विश्वास था। मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे पता था कि शराब छूट जाएगी, इसलिए दवाइयाँ शुरू कराई थी। ठीक है। एंड लास्ट टाइम अब उन्होंने शराब कब पी थी? वो तो पहले हफ्ते में ही छोड़ दी थी। पहले हफ्ते में ही छोड़ दी थी। 7 महीने पूरे हो गए। 7 महीने पूरे हो चुके जी हैं। सर। अच्छा, जो एक सवाल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि जी। आपको क्या ये जो ट्रीटमेंट है ये महंगा लगा? नहीं सर, महंगा कुछ नहीं है। अगर 100% रिजल्ट है तो कोई महंगा नहीं है। तो जो आपने दवाइयाँ मंगवाई वो ऑनलाइन मंगवाई या आप यहाँ पर भी आते थे? कभी यहाँ पे आके लेके गया, ऑनलाइन ऑनलाइन भी। तो ऑनलाइन में कोई दिक्कत हुई दवाइयाँ पहुँचने में? नहीं सर, ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो बहुत दूर दूर से, वो आ नहीं सकते हैं, तो उनका ये कंसर्न रहता है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं होगा। भाई कैसे हम विश्वास कर लें? जो नीचे नंबर दिया हुआ है ना, ये 87-100-10074 87-100-100-74, ये हमारे अस्पताल का हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पे बात करेंगे तो हमारे हेल्थ काउंसलर्स जो हैं वो फ़ोन उठाएंगे। अब आप समझिए, हेल्थ काउंसलर और डॉक्टर में फ़र्क होता है। वो सिर्फ आपकी हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री लेने के बाद वो सारी हिस्ट्री जो होती है पेशेंट की, विद नेम, एज, हाइट, वेट, और जो भी आपकी पूरी हिस्ट्री है, सिम्टम्स हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर मान लो स्किन की कोई डिजीज़ है तो पिक्चर साथ में अटैच होती हैं। उसके बाद डॉक्टर सारा देखने के बाद डायग्नोसिस प्रिपेयर करता है। उसके बाद जो मेडिसिन होती हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। ये दवाइयाँ कहाँ मिलती हैं? ये कहीं आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगी, किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिलेंगी। सिर्फ ये हमारी अपनी बनाई हुई दवाई है तो वो यहीं मिलेगी। फिर वो सारा जब मेडिसिन डायग्नोसिस होने के बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, फिर वो हेल्थ काउंसलर आपको समझाते हैं। जिन लोगों को आप फ़ोन कर रहे हो वो दवाई नहीं दे रहे हैं, वो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक मीडिएटर है। मीडिएटर का मतलब जो जैसे बिचौलिया बोलते हैं जिसको आम भाषा में, तो वो आपको ट्रीटमेंट गाइड कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे नहीं रहे हैं। जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि भाई हमने इस नंबर पे कॉल किया, ये तो पता नहीं कौन होगा, कहीं फ्रॉड तो नहीं होगा, ये दवाई देंगे। नहीं, ये कोई वेलनेस वाली इंडस्ट्री नहीं है, कोई वो कंपनी नहीं है कि जो आपको टैबलेट्स बनी हुई हैं सबको वही जा रही है। हर एक इंसान के जो भी उसके सिम्टम्स हैं, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से मेडिसिन जो है वो मतलब कॉम्बिनेशंस प्रिपेयर किए जाते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है, आप ये समझिए कि इसका जो रिजल्ट है ये हमारे रिव्यूज़ अपने आप बोलते हैं। मतलब आप YouTube पे सिर्फ डॉक्टर उपासना वोहरा पेशेंट रिव्यू डाल दो, दुनिया भर के आपको वीडियोस आएंगी। पेशेंट जो यहाँ आकर ठीक हुए हैं, जिन्होंने ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया, कभी यहाँ विजिट ही नहीं है, कभी डॉक्टर से मिले ही नहीं, कभी डॉक्टर उपासना से बात ही नहीं हुई,
दवाइयाँ असर करती हैं, बातें असर नहीं करती। अगर बातें असर करती होती ना तो बड़े बुजुर्गों की बहुत सारी ऐसी कही गई बातें हैं तो ये शराब शुरू ही नहीं होती। कई बार ये होता है आप लोगों को कि जी हमें डॉक्टर से बात करनी है तभी मुझे विश्वास होगा। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो ना, पेशेंट यहाँ बैठ के बोल रहा है, अगर आपको विश्वास करना आपको तभी विश्वास हो जाएगा, वरना अगर डॉक्टर भी विश्वास दिलाता रहे ना, आप हर 10 दिन बाद पूछोगे पक्का छूट जाएगी ना मैडम। तो इसीलिए विश्वास करिए। डॉक्टर उपासना के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक दिन में 500 हज़ारों कॉल्स आ रही हैं, इतने सारे लोगों से एक साथ बात कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारी डॉक्टर्स की टीम बनी है, इसीलिए हमारे हेल्थ काउंसलर्स बने हैं ताकि आप उनसे बात करके अपना ट्रीटमेंट शुरू कर पाएँ। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया। जिन भी लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या शराब सच में छूट सकती है, वो आपके माध्यम से उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ गया होगा। जी सर, बिल्कुल। और ये रिव्यूज़ इसलिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे आप किसी ना किसी पेशेंट का रिव्यू देखकर आए थे, जी सर। वैसे ही जाने कितने सारे लोग हैं, क्योंकि कितनी सारी मतलब हमारे पास तो कॉल्स आती हैं जो पत्नियां वो परेशान हैं, जी सर। डाइवोर्स के कगार पे रिलेशनशिप्स खड़े हैं, मतलब यहाँ पे कितने सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो रिव्यू में रो कर गए हैं कि भाई हमारे बच्चे की तो हम परेशान थे, हर जगह उसने इज्जत खराब कर रखी थी पूरे समाज में, और वो यहाँ से जब आए थे परेशान थे और यहाँ से खुशी खुशी वापस गए हैं। तो आपके इस रिव्यू से ना जाने कितने सारे लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।